हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला इडली की रेसिपी। आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या इवनिंग टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये बहुत पसंद आने वाली है और बनाना इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ 5 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाती है। इडली की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपने वो रेसिपी अभी तक नहीं देखी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मसाला इडली बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है कुछ इडली। जब भी मैं इडली बनाती हूँ तो इस तरह से थोड़ी सी ज़्यादा इडली बनाकर रख लेती हूँ, क्योंकि ये रेसिपी मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो ये रेसिपी बनाने की डिमांड वो हमेशा ही करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी फ्लफ़ी और स्पंजी हमारी इडली बन करके तैयार हुई है। अब हमें क्या करना है, इडली को करना है कट। अब हम चाकू की हेल्प से एक इडली को 4 से 5 पीसेस में कट कर लेंगे। आप इडली को अपनी मनपसंद शेप और साइज में कट कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारी इडली को कट करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ना आप इडली बनाकर पहले से ही रख सकती हैं और मॉर्निंग में फटाफट से मसाला इडली का ये ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर सकती हैं। इसे आप अपने बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या फिर कहीं सफ़र में जा रहे हो तो फटाफट से ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है आपके सफ़र के लिए। ये एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आप इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी इडली मैंने अच्छे से कट कर ली है। चलिए अब कर लेते हैं हम इनको फ्राई। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ली एक कढ़ाई, और कढ़ाई में अब हम ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर पीनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो 2 चम्मच ऑयल हम ऐड कर देंगे और ऑयल को ना अब अच्छे से हम गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच राई, साथ ही ऐड कर देंगे कुछ करी पत्ते। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ी सी चना दाल और उड़द दाल भी डाल सकते हैं। मैं इस रेसिपी को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, आप चाहे तो मसाले और भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा करी पत्ता भी अच्छे से फ्राई हो चुका था। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज यूज़ किए हैं। प्याज को अभी हमें हल्का ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चों को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ही ऐड की हैं। हरी मिर्चों को मैंने बीच से कट कर लिया था। अब हम प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका एक बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्याज भी हमारा बढ़िया से फ्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ, जिससे प्याज हमारा और ज़्यादा फ्राई नहीं होगा। और अब ऐड करेंगे 2 चम्मच सांभर मसाला। सांभर मसाला से इस इडली का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप ये ज़रूर ऐड करें। साथ ही ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ही ऐड किया है अच्छे कलर के लिए। आप चाहें तो तीखे वाला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा मसाला भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हो ये कढ़ाई से सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई इडली। तो यहाँ पर ना मैं सारी इडली को इस तरह से ऐड कर दूंगी, और अब हम इडली को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इडली बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डालने से बहुत ही बढ़िया चटपटा टेस्ट आएगा हमारी इडली में। चाट मसाला डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और अब 2 से 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। आपको अगर लग रहा है मसाले लग रहे हैं कढ़ाई में नीचे, तो कढ़ाई में आप 1/4 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं इडली के साथ। ऐसा करने से इडली सॉफ्ट रहेंगी और मसाले इडली के अंदर तक चले जाएंगे। तो अभी हम 2 से 3 मिनट तक इसको इस तरह से ढककर पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इडली को अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी मसाला इडली बनकर हो गई है तैयार। गर्मा गर्म मसाला इडली को अब हम सर्व करेंगे। इडली के साथ यहाँ पर मैंने सर्व की है नारियल की चटनी और इमली की चटनी। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। इंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।